शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद व कलान तहसील में रामगंगा व बहगुल नदी पर बना कोलाघाट का पक्का पुल टूटने के 3 माह बाद भी अब तक पुनर्निर्माण से कोसों दूर है। क्षेत्र की जनता को अब तक यह भी नहीं पता कि इस पुल के टूटने का आखिर क्या कारण रहा और इस पुल का पुनर्निर्माण कब तक होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि पुल निर्माण के 10 वर्ष बाद ही बीते 29 नवंबर को कोलाघाट का पक्का पुल भरभराकर धराशायी हो गया था। 3 माह बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन इस ध्वस्त पुल के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिससे कलान व जलालाबाद तहसील क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोलाघाट पुल शायद उत्तर प्रदेश में या हम कहें देश में निर्माण के 10 साल में टूट जाने की ये पहली ही घटना होगी। जो इतना बड़ा पुल 10 साल में टूट गया, ये वास्तव में निर्माण एजेंसी और शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ करके गया है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि आज कोलाघाट का पुल टूटे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में अब तक टूटने का क्या कारण रहा? तमाम जांच एजेंसियां सरकार के थोथे वादे होते रहे, जांच करवाई जा रही, आखिर जांच में क्या पाया गया? क्या ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है? क्या जांच में क्या पाया गया? कैसे पुल टूटा? क्या कमी रही? किसकी कमी रही? इसके टूटने का कौन जिम्मेदार है? ये जानने का अधिकार जनता को है, लेकिन किसी ने भी आज तक वो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिर क्यों? ये भी सवाल सरकार के लिए देना चाहिए। दूसरी तरफ जो कलान मिर्जापुर क्षेत्र की जनता है, वो कोलाघाट पुल टूटने के बाद एक बार फिर कटरी के इलाके में आ गई है। जलालाबाद शाहजहांपुर जाने के लिए उसे 3 किलोमीटर धूल भरी सड़क रास्ते, धूल भरी सड़क तो क्या कहें, उसे धूल भरे रास्ते से होकर के निकलना पड़ रहा है। और पैंटून पुल भी महीने में 3 बार खराब होता है, जिससे लोग निकल रहे हैं, जाम लग रहा है। अब ऐसे में 3 किलोमीटर की यात्रा सुगमता से पूरी करने के लिए इस कलान मिर्जापुर क्षेत्र के लोगों को 65 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी वाया अल्लाहगंज, उल्लापुर, राजेपुर होकर के जाना पड़ता है सुगमता से। और नहीं तो ये धूल भरी सांस के मरीज रास्ते भर को हों। तो ऐसी स्थिति में कोलाघाट का पुल 3 महीने में इसकी प्रगति क्या है? अब तक बने पूरा पुल नया बनेगा या जो टूटा हुआ हिस्सा है ये टूटा हुए हिस्सा ही बनेगा? अब तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो जानने के लिए पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। नई सरकार बने, क्या करे, कौन दोषी है इसका, किसको सज़ा मिले, क्या हो। अब ये सब इस समय चुनाव में जीतने की लालसा में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से कोई भी राजनीतिक दल इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है। कोलाघाट पुल से हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सभी राजनेता अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं, कोला पुल पर कोई ध्यान नहीं देता है। 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं कर पाए हैं कोला पुल दूसरा बनेगा या इसी पर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। जैसे भी हो जल्दी हो, क्योंकि आगे बरसात आने वाली। पीपों का पुल भी ये बरसात के समय बेकार हो जाता है, इसलिए जो भी किया जाए सरकार जल्दी। कोलाघाट का पुल लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अभी तक यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों के, यहाँ के नेताओं ने वोट मांगने के लिए जाते हैं कोलाघाट के पुल के ऊपर। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो नेता चाहते हैं, ना तो यहाँ के अधिकारी चाहते हैं। हमारी यही आशा है जल्दी से जल्दी कोलाघाट पुल की समस्या का निजात किया जा सके।